Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start Marigold book 5th textbook in English for class 5th. So please first of all चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. तो आज के चैप्टर का नाम क्या है? द टॉकेटिव बार्बर. तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट कंप्लीट कर दिए. आज हम सिक्स यूनिट के द टॉकेटिव बार्बर को कंप्लीट करने जा रहे हैं. क्लास डिस्कशन भी आप क्या है इन सब वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द टॉकेटिव बार्बर. लॉन्ग एगो और सुल्तान हुज नेम वॉज शाह शहरियार. तो जो शहरियार नाम के एक सुल्तान थे, मतलब बहुत समय पहले की बात है जब क्या है एक जिसका नाम क्या था, शहरियार था. रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, जो क्या है बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन करता था. हिज क्वीन वॉज गुड स्टोरी टेलर. जो उसकी क्वीन थी, जो उसकी वाइफ थी, वो क्या है बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर थी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी. ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. और प्रत्येक रात को क्या है वो राजा को एक स्टोरी सुनाती थी सोने से पहले, या मतलब रात के टाइम. शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज. वो क्या है एंशियंट प्राचीन काल की जो पर्सियन और अरेबिक फोक स्टोरीज थी वो उसको सुनाती थी. दिस इज वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द अरेबिक नाइट. और जो ये स्टोरी है द टॉकेटिव बार्बर, ये क्या है एक अरेबिक नाइट्स की से ली गई है ये स्टोरी. रीड द स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट बी स्टॉप टॉकिंग. तो क्या है यहाँ पर क्या है हम ऐसे आदमी के बारे में पढ़ेंगे जो क्या है बिल्कुल भी मतलब अपनी बात को बिल्कुल नॉन स्टॉप बात करता रहता है, मतलब जिसे क्या है कोई स्टॉप नहीं करा सकता. तो ये इन द सिटी ऑफ काशगार लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर. तो काशगार शहर में एक नाई रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव था, बहुत ही ज़्यादा बातें करता था. वन ऑफ सुल्तान कोल्ड द बार्बर टू सेव हिज हेड. तो एक बार सुल्तान ने क्या है उसे अपने बाल कटवाने के लिए बुलाता है, वो अपने यहाँ पर सेविंग करने के लिए बुलाता है. दी सुल्तान गॉट एंग्री. सेव हेड के लिए बुलाते हैं. दी बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ सेविंग हिम. तो जो बार्बर होता है वो क्या स्टार्ट कर देता है बात करना, मतलब बिल्कुल नॉन स्टॉप क्या है सिर्फ बातें करता रहता है, मतलब सेविंग करने की बजाय क्या है वो सिर्फ बातें कर रहा था. दिस सुल्तान गॉट एंग्री. और जो सुल्तान होता है वो क्या होता है गुस्सा हो जाता है, मतलब सुल्तान को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो क्या है सेविंग नहीं कर रहा था, सिर्फ अपनी बातें सुनाता जा रहा था. व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क. तो सुल्तान कहता है उससे कि तुम बात खत्म करोगे और कब अपना काम शुरू करोगे, मतलब अपना काम कब करोगे. दी बार्बर रिप्लाइड. जो बार्बर होता है वो रिप्लाई करता है. बार्बर को हिंदी में क्या कहते हैं नाई कहते हैं. तो नाई ने क्या है जवाब दिया वापस. यू डू मी एन इंजर बाय कॉलिंग मी अ चैटर. तो वो क्या कहता है आप मुझे बातों नहीं कहकर क्या है गलत कर रहे हो, मतलब क्योंकि क्या है फॉर एवरी वन सेज आई एम अ वेरी क्वाइट. तो क्या कह रहा है कि हर आदमी कहता है कि मैं क्या है मैं बहुत शांत हूँ, मतलब मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ. आई हैव अ सिक्स ब्रदर whom you might call chatters. तो क्या है वो क्या कह रहा है कि मेरे पास 6 भाई है जिनको क्या आप बातों नहीं कह सकते हो. Their names are बकबॉन. सबसे पहले भाई का नाम क्या है बकबॉन. एंड बकबरिया बकबरिया एंड बकबक एंड अलकोज अलकूज. तो उन अपने भाइयों के नाम बोलता है वो बकबक बकबूरिया बकबक अलकूज और अल अल नाशी. तो क्या क्या था उनके भाई का नाम अल नाशी. और नेक्स्ट कौन है एंड शकबक. तो इसके कितने भाई थे 6 भाई थे. तो इनका नाम क्या क्या था बकबन बकबूरिया बकबक अलकूस अलनाशी और शकबक. तो लास्ट कौन थे शकबक. वन ऑफ हम बैक्ड. तो क्या है जो क्या है उनमें से एक का उनमें से क्या है हम बैक्ड, मतलब कुब्बड़ निकला हुआ है, कुब्बड़ सा निकला रहता है पीठ पीठ पे. आपने देखा भी होगा अगर किसी के पहले क्या है ऐसे कुब्बड़ से बहुत सारे निकल जाते थे, और जब बुजुर्ग हो जाते कोई तो भी ऐसे कुब्बड़ से निकल जाता है. तो एक उसमें से क्या है हम बैक्ड है. एंड वन इज टूथलेस. और एक उनमें से क्या है बिना दांत का है. एंड वन ऑफ हाफ ब्लाइंड. और एक क्या है आधा अंधा है, मतलब थोड़ा बहुत देख पाता है थोड़ा बहुत नहीं देख पाता है प्रॉपरली, मतलब वो देख नहीं पाता है. वन इज क्वाइट ब्लाइंड. और एक क्या है पूरी तरीके से ब्लाइंड है. एंड वन इज डीप. और एक क्या है बहरा है. एंड
The other has a defeated in his speech and they are all great talkers. और वे क्या है जो दूसरे वो उनमें क्या है बोलने का दोष है मतलब हकला के बोलते होंगे और वे क्या है सभी बहुत ज़्यादा ग्रेट टॉकर्स है मतलब वो मुझसे भी ज़्यादा टॉकेटिव है मतलब मैं तो बिल्कुल क्या हूँ क्वाइट हूँ बट आई एम अ यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम अ वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स। तो क्या है मैं अपने परिवार में क्या है सबसे छोटा हूँ और मैं क्या है ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ मैं उनमें से क्या है सबसे कम बातें करता हूँ मतलब बाकी मेरे जो भाई वगैरह वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है मैं उनमें से क्या हूँ शांत हूँ तो जो बार बार क्या कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल भी बातें नहीं करता हूँ मतलब वो राजा को कह रहा है गिव मी 3 pieces of gold स्पेरिंग दी वर्ड्स। तो नेक्स्ट में क्या बोलता है गिव मी 3 pieces ऑफ गोल्ड वो क्या कहता है कि मुझे 3 पीस क्या है गोल्ड के दो मतलब मैं वो अब राजा से कहता है मुझे 3 टुकड़े सोने के दो। दिस सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस और जो सुल्तान होता है वो क्या है अपना धैर्य खो देता है और चिल्ला पड़ा एंड सेंड हिम अवे आई विल नॉट बी सेव टुडे। तो क्या कहता है कि इसे क्या है यहाँ से भगाओ मैं आज क्या है अपनी सेविंग ही नहीं करूंगा। सुल्तान को गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर्स। तो जो बार्बर होता है वो चिल्लाता है जो बार्बर मतलब नाई होता है जो वो चिल्लाता है मतलब माई मास्टर मेरे मालिक इट वॉज नॉट आई हु कम टू सिक यू। तो क्या वो कहता है कि मैं आपको खोजते हुए नहीं आया था बल्कि क्या बोलता है इट वॉज यू हु ऑर्डर मी टू कम। मतलब ये तुम थे जिन्होंने क्या है मुझे घर पर बुलाया मतलब बल्कि क्या है आपने मुझे घर पर बुलाया मैं मतलब बिना बुलाए नहीं आया हूँ सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई हैव अ सेव्ड यू। तो मैं क्या है तब तक तुम्हारा घर नहीं छोड़ूंगा मतलब मैं तब से तो क्या है तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगा जब तक क्या है मैं तुम्हारी मतलब तुम्हारी सेविंग नहीं करूंगा। He then began narrating another story which lasted half an hour. Oh my God! मतलब अब वो दूसरी कहानी कहने लगा जो क्या है पूरे आधे घंटे तक चली मतलब कितना टाइम वेस्ट करा था वो सुल्तान का। Stop making your fine speech and let me go quickly. तो तब वो क्या कहता है बंद करो अपना शानदार सा भाषण और मुझे क्या है तुरंत जाने दो। I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon. सेड द सुल्तान। तो सुल्तान ने कहा कि मुझे क्या है मुझे एक जरूरी काम मेरा मुझे क्या है बहुत एक जरूरी काम है और मुझे दोपहर में बाहर जाना है। सुल्तान ने कहा सुल्तान उससे कहते हैं मतलब मुझे बाहर जाना है। व्हेन ही सॉ दैट द सुल्तान वाज रेडी एंग्री विद हिम बारबर सेड ओ माय मास्टर डू नॉट बी एंग्री। तो जब उसने देखा कि सुल्तान क्या है वास्तव में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है तो नाई ने कहा ओ मेरे मालिक मतलब ओ मेरे मास्टर डू नॉट बी एंग्री मतलब क्रोधित नहीं हो मतलब आप गुस्सा मत करो। आई विल बिगिन टू सेव यू मैं क्या है तुम्हारे सेविंग करना शुरू करता हूँ। सेइंग दिस मतलब ये कहते हुए मतलब ये कहकर क्या है ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगन टू सेव। तो उसने क्या है सुल्तान के सिर को धोया और सेव करना शुरू कर दिया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद अ रेजर। तो मतलब वो उसने क्या है सिर्फ यहाँ मतलब अभी तक क्या उसने सिर्फ मतलब 3-4 बार मतलब लेकिन अभी तक क्या उसने सिर्फ 4 बार उस तिरा चलाया होगा मतलब उसके सिर पर उस तिरा अगर आपने देखा होगा ब्लेड का पैना सा होता है चाकू की तरह दिखाई देता है। तो अभी तक सिर्फ उसने 4 बार ही मतलब चलाया होगा मतलब किंग जो सुल्तान है उसके सिर के ऊपर। व्हेन ही स्टॉप तब तक क्या है वो फिर रुक गया एंड सेड माय मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टिली इन दिस मैटर। तो वो क्या कहता है वो मतलब रुक जाता है तो पहले मेरे मालिक आप इस मामले में मतलब बहुत ज्यादा हेस्टिलिटी कर रहे हो मतलब बहुत ज्यादा जल्दीबाजी कर रहे हो। गो ऑन शेविंग मी। तो वो आज सुल्तान आदेश देता है कि मतलब तुम क्या है मेरी सेविंग करो। स्पीक नो मोर ऑर्डर दी सुल्तान। तो ये सुल्तान ने ऑर्डर दिया मतलब अब क्या है तुम बातें मत करो सिर्फ मेरी क्या है सेविंग करो। बी पेशेंट सेड दी बार्बर। तो जो बार्बर होता है वो क्या कहता है धैर्य रखें मतलब बार्बर राजा सुल्तान से कह रहा है कि धैर्य रखें। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो शायद आप जो करने जा रहे हो उस पर क्या है अच्छे से विचार नहीं किए हैं। आई विश आई वुड टेल यू व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। तो क्या कहता है कि मतलब मैं चाहूंगा कि आप क्या है मुझे बताएं कि वो जरूरी बात
जरूरी बात की किस बारे में है मतलब, और तब तक क्या है मैं उस पर क्या अपनी राय भी दे सकता हूँ, अपनी ओपिनियन भी मैं क्या है उसके बारे में देना चाहता हूँ, जो मतलब जिसके लिए तुम क्या है इतने इतना फास्ट से मुझसे काम करवाना चाहते हो, मतलब मेरी मतलब इतना फास्ट है उसके लिए, मतलब वो टॉकेटिव बहुत ज़्यादा था। फिनिश सेविंग एट वंस, तो उसने क्या है उसने सुल्तान ने दी सुल्तान एक्सक्लेम, मतलब सुल्तान बिल्कुल गुस्से में कहता है कि फिनिश सेविंग एट वंस, मतलब क्या है शीघ्र से क्या है अपनी सेविंग करना खत्म करो। बट इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, लेकिन यह करने के बजाय क्या है जो बार्बर होता है, लेफ्ट दिस सुल्तान हाफ सेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज, तो मतलब वो क्या है उसकी हाफ सिर पे आधे सिर पे क्या है सेविंग कर देता है और उसे छोड़ के क्या है बाहर चला जाता है, और ये देखने जाता है कि इस समय मतलब टाइम क्या हो रहा होगा, मतलब आधे टाइम को छोड़ के मतलब बिल्कुल क्या है वो निकल लेता है मतलब टाइम देखने के लिए। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड नो, दिस सुल्तान क्राइड, जो सुल्तान होता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि मतलब उसका सारा पेशेंस मतलब खत्म हो जाता है। दी बी काम माई मास्टर यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट, तो जो सुल्तान होता है मतलब गुस्सा तो आएगा ही, मतलब सुल्तान का क्या हादे हादे सिर पे क्या है उसने सेव कर दिया और उसे क्या है ऐसे ही अधूरे में छोड़ देता है, मतलब तो मतलब उसे मतलब गुस्सा तो आना ही था यहाँ पर जब मतलब किसी के साथ ऐसा होगा, और वो भी अगर किसी को कहीं जाना हो और तब भी मतलब वो उसे मतलब बिल्कुल स्लोली लगा हो, मतलब उसका धैर्य मतलब सुल्तान का धैर्य क्या है बिल्कुल तरीके से खो चुका है, तो क्या कहता है बी काम माई मास्टर, शांत हो मेरे मालिक, मतलब एक क्षण के लिए क्या है वो, एंड आई शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट, तो वो क्या कहता है मैं एक क्षण में ही क्या है तुम्हारी सेव कर देता हूँ, सेट द बार्बर सेइंग दिस he continued saving the sultans, but while he was doing this he could not help talking, तो क्या है लेकिन क्या है वो जब तक वो ऐसा कर रहा था तो क्या है बात किए बिना नहीं रह सका, मतलब इस समय इसके बीच में भी क्या है उससे वो बिना बात किए मतलब आगे ही नहीं बढ़ पाए। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज, तो वो उससे पूछता है मतलब फिर से वो सुल्तान से पूछता है कि मतलब अगर आप मुझे बता दोगे कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मतलब यदि आप मुझे बताओगे कि क्या ज़रूरी काम है, तो क्या है मैं क्या है आई वुड गिव यू मोर एडवाइस, तो क्या है मैं आपको ज़्यादा सलाह दूंगा, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो क्या है जिन्हें क्या है आप उपयोगी कर सकते हो, मतलब उस आपके लिए क्या है ये यूजफुल हो सकता है। ही सेड, उसने कहा बारबर ने कहा, दिस सुल्तान वाज कंप्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बारबर, तो अब सुल्तान क्या है, बिल्कुल बुरी तरीके से फेड अप हो चुका है, मतलब ऊब चुका था, मतलब अब वो क्या है नाई को सेटिस्फाई करने के लिए क्या है उसे बता देता है, एंड ही टोल्ड हिम दैट ही वाज गिविंग अ feast टू सम फ्रेंड्स, feast मतलब बहुत बड़ी सी दावत देना, some friends at noon, which was why he was in the hurry to leave, तो क्या है वो दोपहर में क्या अपने दोस्तों को क्या मतलब दावत देने देने जा रहा है, तो इसलिए क्या है वो जल्दी में है, मतलब यहाँ से वो क्या है जल्दी जाना चाहता है। When the barber heard the sultan's mention of feast, he exclaimed, that reminds me, yesterday I invited 4 5 friends to come to my house today, तो वैसे क्या है उसे भी याद आ जाता है जैसे ही वो मतलब सुल्तान से सुनता है कि उसने क्या किसी को भोजन पे बुलाया है, तो वैसे क्या है जो बार-बार होता है वो भी क्या एक्सक्लेम मतलब एकदम से सुल्तान के भोज के बारे में सुना तो वो क्या है चिल्ला उठा एकदम से, ज़ोर से बोलता है कि ये मुझे भी याद मतलब ये मुझे याद दिलाता है कि मैंने भी कल क्या है अपने 4 5 दोस्तों को क्या है इनवाइट किया हुआ है अपने घर पर, बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन इट, लेकिन क्या है मैं बिल्कुल इसे भूल गया था, क्वाइट मतलब बिल्कुल भूल गया था इसके बारे में, एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन, और मैंने क्या इसके लिए कोई तैयारी नहीं की है for them. This sultan who was at the mercy of the barber, तो अब क्या है जो सुल्तान तो पूरी उसकी दया पर था, मतलब पूरा मतलब उसके हाल ऐसा हो चुका था, अब हादे सिर पे उसके सेव कर चुका था, वो हादे सिर पे नहीं पूरी उसकी दया पर था, मतलब कि अगर उसने उसे ऐसा छोड़ दिया तो अब सुल्तान का क्या होगा, मतलब बिना हाल मजाक का पात्र बन जाएगा, तो क्या पूरी तरीके से वो बार्बर के मर्जी पे था इस समय, was ready to do anything to be rid of him, अब क्या है वो मतलब उस उससे छुटकारा पाने के लिए उसे भी क्या कुछ भी करने के लिए उसके लिए तैयार था। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, तो वो मतलब उससे कहता है कि जल्दी अपना काम खत्म करो, सुल्तान ने कहा। द सुल्तान रिप्लाइड,
एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। तो क्या है, जो मतलब आज सारा खाना जो मेरे लिए बना है वो क्या है मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम क्या बस अपना काम जल्दी से खत्म कर दो। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो जो बार्बर होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता है, वो कहता है, राजा सुल्तान को कहता है कि मुझे मतलब जो तुमने खाना बनाया है वो मुझे दिखाओ, क्योंकि ये क्या है मैं देखना चाहता हूँ मतलब वो मेरे जो दोस्त हैं मतलब उनके लिए क्या पर्याप्त भी होगा, जो मतलब तुमने खाना बनाया वो मेरे दोस्त के लिए पर्याप्त होगा, मतलब देखो जरा। सुल्तान सोच रहा होगा बाद में मिल तुम मुझसे, मैं देखता हूँ, मतलब इतनी हिम्मत हो रही है ना मतलब बारबस की सुल्तान के सामने। ओके, तो लेट्स सी आई हैव अ इनफ फूड फॉर यू। तो सुल्तान रिप्लाई करता है कि मेरे पास क्या है तुम्हारे लिए पर्याप्त खाना है। दिस सुल्तान एक्सक्लेम्ड। तो सुल्तान क्या है, मतलब जोर से चिल्लाया, मतलब जोर से चिल्लाते हुए कहता है आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मतलब क्योंकि राजा है सुल्तान है तो उसके पास तो खाना पूरा ही होगा। लेकिन बार बार भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। बट द ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर दिस feast बी ब्रॉट इन। तो लेकिन क्या है उसने भोज के लिए तैयार किया गया सब भोजन क्या वहां लाने का क्या आदेश दे दिया बारबर के सामने। दी बारबर लुक्ड ओवर द फूड। तो जो बारबर होता है वो पूरी अच्छे से देखता है, मतलब खाने पे पूरी अच्छे से दृष्टि डालता है। एंड सेड दिस इज अ वेरी गुड, मतलब ये क्या है बहुत अच्छा है मतलब जो खाना बनाए। बट लेकिन उसे क्या है अभी भी संतुष्टि नहीं है बार को। आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। तो क्या कहता है, लेकिन क्या है ये सब चीजें बहुत अच्छी है लेकिन क्या है मुझे मीठे के लिए कुछ फल भी चाहिए। दिस सुल्तान इज डिस्पैरेशन। जो सुल्तान होता है मतलब वो पूरी तरीके से मतलब निराशा में होता है, मतलब डिस्पैरेशन निराशा में होता है मतलब गुस्से में होता है। सिंस हिज हेड वॉज हाफ सेव। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने क्या ही काम कर दिया, मतलब देखो इसके हाथ आधे सिर में क्या है उस तरह फेर दिया और आधे सिर के बाल क्या है वैसे के वैसे है। तो क्या है जो, तो वो क्या है, सिंस his head was half shaved ordered that the fruit should also be brought in। तो क्या है ऑर्डर देता है कि क्या है यहाँ पर फ्रूट्स भी मंगाए जाए, मतलब इसके लिए बारबस के लिए मतलब और फ्रूट्स भी मंगाए जाते हैं मतलब। the barber left off shaving the sultans is examine each dish and separately this took up half an hour। और वो जो बार्बर होता है वो क्या है इसमें हाफ एन आवर्स बिता देता है मतलब खाने को देखने में कि क्या कैसा बना हुआ है। देखो यहाँ पे देख रहा है पूरे अच्छे से एग्जामिन कर रहा है मतलब कैसा बन रहा है देखो, मतलब कैसी कैसी चीजें बनी हुई है, मतलब एक मतलब बार बार होके मतलब बिल्कुल परेशान कर दिया उसने एक राजा को। तो क्या है अब क्या करता है वो आगे क्या करता है, दिस सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट एंड। तो जो सुल्तान होता है वो अपने पैर को पटक रहा है यहाँ पर मतलब गुस्से में इम्पेशेंटली, मतलब उससे बहुत ज्यादा उससे सबर नहीं हो रहा है। बट बार बार डिडंट हरी। लेकिन बार बार को तो कोई जल्दी नहीं थी, बार बार क्या है बिल्कुल आराम से था, मतलब उसे कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब बिल्कुल उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि राजा इतने जल्दी में, वो सिर्फ अपने मस्ती में मग्न था। दी बार बार डिडंट at length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, इस तो वो क्या है फिर से अपना रेजर उठाता है और क्या है उसके मतलब उसके सिर पे मतलब बाल को रेजर करने लग जाता है। एंड स्टॉप सडनली एंड क्राइड आई नेवर न्यू। तो मतलब कुछ ही मिनट होते हैं मतलब जब उसने क्या है फिर से उस तरह लिया था कुछ ही मिनटों तक उसने काम करने के बाद वो क्या अचानक से रुक जाता है। स्टॉप सडनली एंड क्राइड और क्या है और चिल्ला पड़ा आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। तो क्या है वो क्या कहता है लास्ट में क्या कहता है, मैं नहीं जानता था कि आप क्या है इतने उदार हो मतलब इतने दिलदार। मतलब बार बार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजा इस समय कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है उससे। तो क्या कहता है लास्ट में, आई नेवर नो, मतलब आई आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। तो कैसे लगी आपको ये स्टोरी। न्यू वर्ड्स क्या क्या है इसके, चैटर्स। तो चैटर्स मतलब समवन हु टॉक अ लॉट। चैटर्स मीन्स क्या होता है, समवन हु टॉक अ लॉट ऑफ। डिफीट मीन्स क्या होता है, ऑफ फॉल्ट। ओपिनियन मीन्स क्या होता है, व्हाट अ पर्सन फील अबाउट अ पर्सन थिंग्स और सब्जेक्ट। एग्जॉस्टेड मीन्स क्या होता है, ट्राइड और फेड अप। और डेजर्ट मीन्स क्या होता है, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मैन मील्स। एग्जामिन मीन्स क्या होता है, टू लुक एट समथिंग्स वेरी केयरफुली। एंड एट लेंथ मीन्स क्या होता है, एट द एट अ स्ट्रेच। तो इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम। ओके, जैसे हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर्स हैव। तो बार्बर्स के पास कितने ब्रदर्स थे, तो उसने काउंट भी किए थे सबके बारे में, सारी सबकी विशेषता भी बोली थी कौन कैसा है कौन कैसा है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से ध्यान से सुना होगा तो आपको क्या है पक्का याद होगा। 6 ब्रदर्स थे, मैंने वहां पर भी कहा था आपको
चैप्टर में एक्सप्लेन करते हुए कि 6 ब्रदर्स थे बारबस के पास. ओके, नेक्स्ट है why was सुल्तान, why was the सुल्तान in a hurry. तो सुल्तान जल्दी में क्यों थे, मतलब तो सुल्तान invited some of his friends to feast at noon, hence he was in a hurry to leave. तो सुल्तान क्यों थे, दोपहर के समय उसने क्या कुछ मित्रों को क्या अपने दावत पे बुलाया था, इसलिए क्या उन्हें जाने की जल्दी थी. Why did the barber take so long to save the सुल्तान. तो नाई ने सुल्तान की सेविंग करने में इतना टाइम क्यों लिया, इतना ज्यादा समय क्यों लगा उसे. द बार्बर वॉज वेरी बिजी टॉकिंग ऑल टाइम. तो बार्बर कैसा था, मतलब पूरे समय क्या है बात करने में ही बहुत ज़्यादा बिजी था. दियर फोर ही टुक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान. इसलिए क्या है उसे सेव करने में इतना लंबा समय लगा. राइट है ट्रू फॉल्स. तो आपको क्या है जो राइट है जो आपने चैप्टर में पढ़ा तो इसके अनुसार क्या आपको ट्रू और फॉल्स लगाना है यहाँ पे. जैसे फर्स्ट है द बार्बर वॉज सेविंग द सुल्तान्स बेयर. तो बार्बर क्या है जो बार्बर था वो क्या है दाढ़ी बना रहा था सुल्तान की. यहाँ पे क्या है दी बार्बर वॉज सेविंग दी सुल्तान बेयर्ड की नहीं, वो सिर के बालों को मतलब सिर के बना रहा था. तो ये क्या है रॉन्ग है. ओके, बेयर्ड मीन्स क्या होगा दाढ़ी को बनाना, लेकिन उस आपने हाफ सेव सिर में देखा भी होगा वो क्या है सिर की सेविंग कर रहा था. ओके, नेक्स्ट है दिस सुल्तान गेव हिम 3 gold coin. नो, इट्स सुल्तान ने मतलब दिस सुल्तान गेव हिम 3 gold coin. तो ये ट्रू था. ओके, द बार्बर रिफ्यूज टू लीव दिस सुल्तान प्लेस. यस, क्योंकि वो मना कर देता है, वो कहता है कि तुमने मुझे बुलाया, मैं तुम्हारे घर अपने आप नहीं आया हूँ, और जब तक मैं पूरा काम खत्म नहीं कर देता हूँ तब तक क्या है मैं वापस घर नहीं जाऊंगा. देयर वर 7 brothers all together in this sultan's family. तो यस, देयर वर 7 brothers all together in the sultan's family. तो 7 brothers थे. The sultans gave him a 3 gold. The barber refused. नहीं, वो कितने थे 6 थे. तो ये क्या है false है. ओके, why did the barber want a lot of food. तो जो बार्बर था उसे क्या है ढेर सारा खाना क्यों चाहिए था. तो इसका आंसर होगा द बार्बर हैड इनवाइटेड 4 and 5 friends फॉर अ मील एट हिज हाउस बट he forgotten about the preparation to the maid, hence he wanted to lot of food. वो भूल गया था, उसे राजा के कहने सुल्तान के कहने पर ही याद आता है कि हाँ मैंने भी बुलाया अपने दोस्त को. ओके, डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर्स टॉक. व्हाई डू यू से सो. क्या आपको सुल्तान मतलब जो सुल्तान क्या सुल्तान को नाई की बात अच्छी लगी, आप ऐसा क्यों कह रहे थे. तो नो, सुल्तान को कहाँ से पसंद आता हुआ था, उसने इतना परेशान कर दिया था बारबर ने सुल्तान को. तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल. तो नो, दिस सुल्तान डिडंट एंजॉय द बारबर टॉक because he was ready to give all the food prepared for him in order to get rid of the barber. Which part of the story did you find the funniest. तो आपको इस पूरे चैप्टर में कौन सा पार्ट मतलब सबसे ज्यादा फनीएस्ट लगा, मतलब सबसे ज्यादा मजेदार कौन सा पार्ट लगा आपको. तो द फनीएस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वाज व्हेन बार्बर स्टार्टेड एग्जामिन द डिशेस leaving behind the sultan's head half shaved. तो जब सुल्तान का हाफ शेव्ड जो दिखता है सिर मतलब आधा मुंडवा के रखता है, आधे में क्या बाल होते हैं. तो सबसे फनीएस्ट थिंग्स यही थी. ओके, अगर सुल्तान ऐसे बाहर कहीं चला जाता तो उसका कितना मजाक उड़ता. ओके, व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव द बार्बर्स. तो सुल्तान ने मतलब बार्बर्स को क्या क्या चीजें दी. ये सुल्तान गेव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड. तो सबसे पहले क्या दिया उसने 3 pieces ऑफ गोल्ड, ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिम एंड ऑल्सो फ्रूट, क्योंकि उसको लगा कि अब डेजर्ट में क्या होगा. तो डेजर्ट के लिए क्या है उससे राजा सुल्तान से क्या है फ्रूट्स भी मांगता है. तो सुल्तान क्या है उसके लिए फ्रूट्स भी मंगवाते हैं. डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस. वाई डू यू से सो. क्या आपको लगता है जो सुल्तान थे वो सचमुच में बहुत ज्यादा जेनरस मतलब उदार थे, मतलब उदार दिल के थे. डू यू से सो, क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हो. तो आई एम नॉट श्योर वेदर दिस सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस बिकॉज इन माई ओपिनियन शी शोज हिज जेनरसिटी टू गेट हिज हेड फुली शेव्ड. तो क्योंकि वो क्या है अपने पूरे सिर को मुनवाना चाहता था, उसे लगता था कहीं ये बातें करने के चक्कर में मेरे को पूरे दिन भर यहीं पढ़ना रखे. ओके, दैट्स वाई. नेक्स्ट है study the word in first column and see the changes in them and second column the words in column n. तो क्या है आपको इन कॉलम्स मतलब इसको इम्पोर्टेंट पैसेंस एंड प्लेसेस एंड दिस प्लेसेस.
तो क्या है आपको जो ये कॉलम दिए गए इसका क्या है आपको अध्ययन करना है। दूसरे कॉलम में क्या है इसको बदलाव देखें और कॉलम की क्या है शब्द को क्या है इसके विपरीत में लिखना है। जैसे क्या है फर्स्ट और सेकंड में क्या है ये इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण और ये अनइम्पोर्टेंट मतलब आपको क्या है अन और इम और डिस से कंपेयर करना है इन सब चीज़ों के आगे मतलब जो यहाँ पे क्या है सुटेबल वर्ड यूज होंगे ओके इसका अपोजिट बनेगा जिससे। तो जैसे क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण अनइम्पोर्टेंट मीन्स क्या हो जाएगा महत्वहीन। यहाँ पे क्या है पेशेंस और इम्पेशेंस मतलब रोगी और रोगी प्लेजर मतलब खुशी डिसप्लेजर मतलब नाराजगी। ओके तो आपको क्या है नाउ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अन और आई एम और डिस ओके इम और अन और डिस से क्या आपको इनके अपोजिट वर्ड यूज करना है। जैसे यहाँ पे क्या है बिलीव्स तो हम सीधा यहाँ पे क्या सॉल्यूशन पे जाते हैं। जैसे बिलीव का क्या हो जाएगा डिसबिलीव शेप्ड का क्या हो जाएगा अनशेप्ड परफेक्ट का क्या हो जाएगा इम्परफेक्ट सेटिस्फाई का क्या हो जाएगा डिससेटिस्फाई पोलाइट का क्या हो जाएगा इम्पोलाइट रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट इम्प्योर प्योर का क्या हो जाएगा इम्प्योर एक्सेप्टेड का क्या हो जाएगा अनएक्सेप्टेड ओबीडियंट का क्या हो जाएगा डिसओबीडियंट। Fill in the blank by adding an, im or this to be word given in the box। अब आपको भी यहाँ पर भी क्या है an, im और this का यूज करना है। जैसे यहाँ पे क्या है अब हम सीधा यहाँ पे जाते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे टाइडी मतलब क्या होता है साफ पेशेंस मतलब मरीज होता है काइंड मीन्स दयालु होता है लाइक मीन्स पसंद करना एबल मीन्स योग्य अपीयर मतलब के जैसा लगना मतलब के जैसा लगना या पॉजिटिव मतलब जो संभव हो। तो आपको क्या है यहाँ पर फिलअप करना है। तो मैंने सीधा आपके लिए आंसर दे दिया आप एनसीईआरटी बुक में खुद से भी कर सकते हो। जैसे द टीचर गॉट अपसेट विद रानी बिकॉज हर वर्क वॉज अनटाइडी मतलब जो शिक्षिका है वो क्या है रानी से अपसेट है क्योंकि ये उसका गंदा गंदा काम किया हुआ है। टाइडी मतलब अनटाइडी मतलब गंदा और टाइडी मीन्स क्या होता है सुंदर। द डॉग वॉज अनेबल टू क्लाइंब द ट्री टू चेस द कैट जो कुत्ता है वो बिल्ली का पीछा करने के लिए पेड़ पर चढ़ने में क्या है अनेबल्स है मतलब कुत्ता पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है बिल्ली चढ़ सकती है तो क्या है वो अनेबल है। आई डिसलाइक हॉट मिल्क आई लाइक इट कोल्ड तो वो डिसलाइक करता है मतलब नापसंद करता है कोल्ड हॉट मिल्क को उसे क्या चाहिए कोल्ड चाहिए। इट इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग द पिक ट्रैफिक आवर्स तो क्या है जब बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक होता है तो क्या है असंभव होता है मतलब क्रॉस करना सड़क को। फिफ्थ का क्या है द इमेजिनेशंस waved his magic wand and made the rabbit disappear। तो क्या है जो मतलब मैजिशियंस वाला दी मैजिशियंस वेव्ड हिज तो जो जादूगर है उसने क्या है अपने जादू की छड़ी को क्या है घुमाई मतलब वेव्ड किया उसने और खरगोश को क्या है जो रैबिट है उसको क्या है डिसअपेयर कर दिया गायब कर दिया। द पैसेंजर्स बिकम इम्पेशेंट जो मतलब अधीर होना इम्पेशेंट मतलब वेट ना कर पाना मतलब पेशेंस चला जाना। द पैसेंजर्स बिकम इम्पेशेंट व्हेन द ट्रेन वाज लेट अगेन जब क्या ट्रेन फिर से बहुत ज़्यादा लेट हो गई तो पेशेंट जो यात्री थे वो क्या है इम्पेशेंट हो गए थे। इट इज़ अ वेरी अनकाइंड मतलब निर्दयी इट वॉज वेरी अनकाइंड टू मेक फन टू अनदर पर्सनस वीकनेस तो ये क्या है दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों का मजाक उड़ाना क्या है बहुत ही निर्दयी का काम होता है। नाउ नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड एंड सेंटेंस गिवन द बिलो। आपको क्या है हाईलाइटेड वर्ड को क्या है नोटिस करना है। तो यहाँ पे क्या है मैंने सीधा आंसर दे दिया है आपको और ये यहाँ पे आप जैसे आपको क्या है जोड़ना है वाक्य को दो वाक्य को एक साथ जोड़ना है तो ये क्या है इन इन वर्ड से जोड़ने होते हैं। जैसे टिल और वाइल इफ अनलेस ये क्या है दो वर्ड उसको जोड़ने का काम करता है ये ज्वाइनिंग करता है। ओके तो यहाँ से आपको क्या है पहले आप खुद से देख सकते हो एनसीईआरटी की बुक में और फिर सीधा यहाँ से आंसर देख सकते हो। जैसे प्लीज वेट विद मी टिल द बस इज अराइव्स तो ये क्या बोले बस कृपया बस आने तक क्या है तक टिल मीन्स क्या होता है तक क्या है मेरे साथ प्रतीक्षा करें यहाँ पर। डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट क्या आपको फुटबॉल या क्रिकेट पसंद है। माई फादर पैक्ड माई लंच वाइल मतलब यहाँ पे क्या यूज़ किया है जबकि तो ये क्या है ये कंजक्शन वर्ड से मतलब ये क्या है एक दूसरे को जोड़ता है वर्ड्स को जोड़ता है ज्वाइनिंग करता है ये। तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हो। ओके look at the words in the bubbles write what you do when you are at feast। तो यहाँ पे क्या है आपको मतलब जो ये वर्ड्स दिए गए मतलब आपको क्या है इन बुलबुलों को देखना है मतलब जो ये दिए गए तो जब आप दावत में होंगे जब आप रेस में होंगे जब क्रिकेट मैच में होंगे जब सिनेमा में होंगे तो फिर या फेयर में होंगे या पार्टी में होंगे तो क्या है आप क्या है किस पद पर होंगे मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पर।
जैसे आप क्या है, ड्रिंक एंजॉय करोगे। जब आप फेस्ट में होंगे तो आप क्या क्या करोगे, आपको इनमें से वर्ड छानना है। तो आप ड्रिंक करोगे मतलब कुछ खाओगे पियोगे, मतलब एंजॉय करोगे, वहाँ पे खाना को परोसोगे, सर्व करोगे अपने लिए। और जब आप रेस में होगे तो क्या आप रन करोगे, चीयर करोगे, कंपेट करोगे। तो आपको क्या है, इन इन यहाँ से क्या है, वर्ड्स को छानना है जो इसके लिए बिल्कुल। अगर आप क्रिकेट मैच में होंगे तो क्या करोगे, आप खेलोगे, विन करोगे, चीयर करोगे। और जब आप सिनेमा में होगे तो क्या है, वहाँ पे बैठोगे और एंजॉय करोगे। और फेयर में क्या है, आप बाय करोगे कुछ ना कुछ सामान, और शाउट करोगे और राइड करोगे। और जब आप पार्टी में होंगे तो आप क्या करोगे, उस समय भी क्या है, आप इंजॉय करोगे अच्छे से, नाचोगे। जब आप पार्टी में होंगे अच्छे से, और खेलोगे, प्ले करोगे। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट वाले का आंसर नहीं दिया गया, तो आप लास्ट वाले में क्या लिखोगे, आप क्या डांस करोगे, सॉन्ग मतलब गाओगे, और वेलकम करोगे दूसरों को, और प्ले करोगे। ओके, लेट्स राइट, हाउ डज योर फादर अंकल सेव हिज फेस एवरी डे। तो आपके पास जो फादर्स है, जो घर पे चाचा वगैरह, तो वो कैसे अपने फेस को सेव करते हैं, मतलब दी दी लेदर हिज फेस with saving cream, and then he uses his razor. He runs it over his face and even a stock after he washed his face and whipped it to get rid to the leather. And now describe two of the following process: how to send a letter emails, how to make a salad, and how to prepare a garden bed to grow flowers, how to paint a moral or wall pictures. तो क्या है, आपको इन सबको डिस्क्राइब करना है। जैसे क्या है, फर्स्ट को डिस्क्राइब किया है, टेक अ कैरेट। तो सबसे पहले क्या है, आपने मतलब आपको सलाद अगर बनाना होगा, अगर आपको सलाद बनाना है, जैसे मैंने क्या है सेकंड वाले को डिस्क्राइब करूँगा, हाउ टू मेक सैलेड। ये क्या है, हर कोई बना सकता है, आप भी बना सकते हो। ओके, पर आप अपने मम्मी पापा की हेल्प से बनाना, अकेले से ट्राई मत करना। ओके, टेक अ कैरेट, रेडिश और कुकुम्बर, वॉश देम thoroughly or under running water, and now cut the vegetable into thin slices. Add the salt and lemon juice in it, and finally add the dry fruits for more delicious. Make sure not to add too much as they contain sugar. Now the salad is ready to serve. तो ये बहुत आसान था बनाना। और नेक्स्ट क्या है, थर्ड, आपको गार्डन बेड्स नीड टू सुटेबल प्लेस। आपको क्या है, गार्डन बेड्स में क्या आता है, मतलब गार्डन में जो छोटी छोटी क्यारी बनाई जाती है उसको बेड्स कहते हैं। ओके, तो गार्डन अगर बगीचे की क्यारियों के लिए क्या है, आपके पास अगर स्थान है, मतलब जगह है, तो आपको क्या है, फर्स्ट फाइंड द प्लेस फॉर द गार्डन बेड एंड द ऑर्डर टू ब्रेक इट एंड लूजन द सॉइल एंड dig the place thoroughly and mix the compost in the soil to make a more natural nutrient rise and level of soil, and sow these seeds, then cover the bed with fine soil. After a few days, small plants can be observed in your garden. Okay, thank you for watching, and don't forget to like and share and subscribe. Thank you for watching.